वरलक्ष्मी व्रत जो है माँ लक्ष्मी का ही एक ऐसा रूप है जिनकी पूजा, क्योंकि अलग अलग जगहों पर देवी को अलग अलग रूपों में अलग अलग तरह से पूजा जाता है, तो दक्षिण भारत के अंदर वरलक्ष्मी का व्रत बहुत ज़्यादा प्रचलित है। वरलक्ष्मी की पूजा जो होती है वो देवी लक्ष्मी की तरह ही होती है, लेकिन साथ ही साथ में दीपावली का पूजन की तरह इनकी पूजा की जाती है। वरलक्ष्मी की पूजा के दौरान लक्ष्मी गणेश जी की स्थापना जरूर करनी चाहिए। इस समय पर आपको कुबेर भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए। किसी ने पूछा अगर हमें धन की प्राप्ति करनी है तो हमें कुबेर भगवान की पूजा करनी चाहिए या देवी लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, दोनों में से किन की पूजा श्रेष्ठ है? तो देखिए, लक्ष्मी जी जो हैं वो धन की देवी हैं, लेकिन कुबेर भगवान जो हैं उन्हें कोषाध्यक्ष कहा जाता है। अब अध्यक्ष आप समझ के देखिए, एक कोष का अध्यक्ष कौन होता है? जो उस चीज की रक्षा कर रहा हो। तो इसी तरह से जो उस कोष का अध्यक्ष है, यानी कि जहां वो धन है उसकी जो रक्षा करते हैं वो कुबेर भगवान है, लेकिन धन की जो देवी हैं वो लक्ष्मी जी हैं। तो लक्ष्मी जी की पूजा भी श्रेष्ठ होती है धन की प्राप्ति के लिए, कुबेर भगवान की पूजा भी श्रेष्ठ होती है। लेकिन जो डिफरेंस है, जो इसमें कहीं ना कहीं पे अंतर है, वो आपको समझ में आना चाहिए। इसी के साथ वरलक्ष्मी जो व्रत होता है, जैसे मैंने कहा कि ये व्रत या ये पूजन जो है वो दीपावली के पूजन की तरह किया जाता है। इस व्रत का प्रभाव ये होता है कि आपके घर में धन, वैभव, सुख, समृद्धि, इन सभी चीज़ों की प्राप्ति होती है। आपके घर में सौभाग्य जो है वो बढ़ता है। आपस में पति पत्नी के बीच में जो संबंध है वो मधुर होते हैं, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में भी जो विवाहित महिलाएं होती हैं उनका सौभाग्य बढ़ता है इस व्रत को करने के प्रभाव से। अब देवी लक्ष्मी के इस स्वरूप का पूजन आपको करना कैसे है? तो देखिए, दिए गए मुहूर्त के अनुसार आपको सबसे पहले घर के उत्तर पूर्व की दिशा में एक लाल आसन बिछाना है, लाल कपड़ा बिछाना है। लाल आसन बिछाने के बाद आपको लक्ष्मी गणेश जी को स्थापित वहाँ करना है, और साथ ही साथ में वरलक्ष्मी की कोई भी प्रतिमा आप वहाँ पर रख सकते हैं। वरलक्ष्मी के अगर आप स्वरूप को देखेंगे तो उनके वस्त्रों के रंग में लाल और पीला रंग मिला हुआ है। अब लाल जो है वो शुभता का प्रतीक है और पीला रंग भी सौभाग्य को बढ़ाता है। हमारे हिंदू धर्म में पीले रंग को बहुत ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। इसीलिए वरलक्ष्मी का जो व्रत होता है वो कहीं ना कहीं पे आपके जीवन में सौभाग्य की भी प्राप्ति आपको कराता है। इस दिन आपको सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा से शुरुआत करते हुए लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। लक्ष्मी चालीसा या लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए, और साथ ही साथ में भगवान विष्णु की पूजा भी आपको जरूर करनी चाहिए। कलश स्थापना आप जरूर कीजिएगा। देवी लक्ष्मी के सामने एक अखंड दीपक उस दिन पूरी रात भर जलना चाहिए। अखंड दीपक घी का होना चाहिए, गाय के घी का। और कलश जो आप रखेंगे जल से भरा हुआ, उसके मुख पर आप एक मौली या लाल धागा, लाल कलावा लपेट देंगे, और साथ ही साथ में कलश के अंदर सुपारी और अक्षत और थोड़ी सी रोली, लाल रंग की जो रोली होती है वो आप जरूर डालिएगा, और आपकी जो भी मनोकामना है वो कह करके आप पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, एक और छोटी सी चीज़ है यहाँ पर। जब हम बात करते हैं कि देवी लक्ष्मी जो है ना, उनको चंचला भी कहा जाता है, और कहते हैं कि वो ठहरती नहीं है, चंचल स्वभाव की होती हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है इस चीज़ को समझना कि अगर आप देवी लक्ष्मी को अकेले अपने घर में विराजमान करेंगे तो कहीं ना कहीं पे वो आपके घर में अस्थिर अवस्था में रहेंगी, यानी कि स्थिर नहीं रहेंगी। लेकिन जब आप भगवान विष्णु के साथ उनको अपने घर में विराजते हैं, भगवान विष्णु के साथ उनको अपने घर में पूजते हैं, तो देवी लक्ष्मी हमेशा आपके घर में स्थायी रूप में ही रहेंगी, क्योंकि भगवान विष्णु जो हैं वो इस जगत के पालनहार हैं और माँ लक्ष्मी उनकी अर्धांगिनी हैं। तो इसीलिए अगर आप अपने जीवन में एक बैलेंस चाहते हैं, एक स्थिरता चाहते हैं, तो भगवान विष्णु के साथ आप उनको विराजमान कीजिए। और अब हम बात करते हैं मुहूर्त की, कि मुहूर्त इस दिन का क्या रहेगा। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि दो खास संयोग पड़ रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग पड़ रहा है और रवि योग पड़ रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग का जो समय रहेगा वो सुबह 5:55 से लेकर के तकरीबन 9:14 तक का रहेगा। रवि योग जो है वो सुबह 9:14 से लेकर के अगले दिन लगभग 5:56 तक का रहेगा। दैट मीन्स 25 to 26 पूरे दिन भर का रवि योग रहेगा।
4 लग्न में आप पूजा कर सकते हैं। वैसे आप इस दिन का जो पूजन है वो आप कोशिश कीजिएगा अगर प्रदोष काल के समय करें तो और भी ज़्यादा खास रहेगा। लेकिन ये जो 4 मुहूर्त मैं आपको बता रही हूँ ये भी बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली रहेंगे। पहला जो मुहूर्त है वो रहेगा सिंह लग्न के अंदर 5:55 से लेकर के 7:42 तक का सुबह का मुहूर्त है। दूसरा जो मुहूर्त है वो वृश्चिक लग्न का रहेगा और ये है 12:17 से लेकर के 2:36 दोपहर का। तीसरा जो मुहूर्त रहेगा वो कुंभ लग्न में रहेगा 6:22 से लेकर के 7:50 का शाम का समय। और साथ ही साथ में वृषभ लग्न का जो मुहूर्त रहेगा वो 10:50 से लेकर के तकरीबन 12:45 रात का समय। तो ये 4 लग्न हैं जिसके अंदर आप पूजा कर सकते हैं, जिसके अंदर आप देवी लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं।